हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पार्ट नंबर 2। आज हम क्वेश्चंस बनाएंगे जर्नल एंट्री वाले। जर्नल एंट्री बनाएंगे जीएसटी के साथ। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी दो तरीके का होता है। एक जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है, जब बेचने वाला और खरीदने वाला सेम स्टेट में हो, और एक होता है डिफरेंट स्टेट में। जब डिफरेंट स्टेट में होता है तो आईजीएसटी लगता है, और सेम स्टेट में होता है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दो तरीके के टैक्स लगते हैं बराबर बराबर। और अलग अलग स्टेट होता है, बेचने वाला अलग स्टेट में है, खरीदने वाला अलग स्टेट में है, तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। और परचेज के साथ वर्ड आता है इनपुट। परचेज के साथ नाम आएगा इनपुट, और सेल्स के साथ आएगा आउटपुट। इनपुट या आउटपुट के नाम लगाकर आपको टैक्स लिखना है, जैसे कि इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ऐसे ही सेल में आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इनपुट आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट का मतलब है जाना, इनपुट मतलब आना। ठीक है। आउटपुट जो आप सामान बेच रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स जो दे रहे हो वो आपकी लायबिलिटी है, सरकार को आपको देना पड़ेगा। और परचेज करते वक्त जो आपको टैक्स लग रहा है वो आपकी एसेट्स है। ठीक है। तो परचेज डेबिट हो रहा है तो इनपुट भी डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट हो तो इनपुट भी क्रेडिट होगा। सेल्स डेबिट या क्रेडिट है तो उसके साथ में यही आएगा, मतलब परचेज के साथ में इनपुट, सेल्स के साथ में आउटपुट का नाम लगाकर आपको लिखना है। टैक्स आप पे करोगे, तो डेबिट। ठीक है। अगर टैक्स पेड होगा तो डेबिट साइड लिख देना। टैक्स आपको रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देना। डेबिट कब होगा? जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट कब करते हैं? परचेज के टाइम पे। ठीक है। और टैक्स रिसीव कब होता है? सेल करते वक्त, जब हम सेल करते हैं, इसलिए तो वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, इतना ध्यान आप रखना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा जनरल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर 8, और जीएसटी का पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया होगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम जीएसटी वाले क्वेश्चन बनाते हैं, एंट्री वाले। तो मैंने पहले से एक फॉर्मेट रेडी कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे आता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली। तो राजन नाम का बंदा है जिसका बिजनेस कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो हम हेडिंग डाल देंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजन दिल्ली। तो इसका बिजनेस कहाँ है? दिल्ली में। अगर दिल्ली में ट्रांजेक्शन होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी, दिल्ली के बाहर होगी तो आईजीएसटी। ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट। डेट है नहीं तो हम डेट में फर्स्ट डाल देंगे। लिखा है कि सेल करा है सामान टू कृष्णा को ऑफ दिल्ली। कृष्णा भी कहाँ का है? दिल्ली का है। तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच दिया है। आगे देखते हैं। 20,000 का सामान था, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूँ यहाँ पे। वर्किंग नोट, पहले क्वेश्चन का वर्किंग नोट। 20,000 का सामान है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% होता है 2,000। ठीक है। तो सामान हो जाएगा आपका 18,000 का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है एंड अलाउ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी देना है, 5% है, और सारा का सारा पैसा इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद में टैक्स ऐड होगा। मैंने बताया था आपको कि सारे के सारे डिस्काउंट लेस करने के बाद क्या होगा? टैक्स ऐड होगा। कैश डिस्काउंट 5%, ये था 10%। तो
18,000 का 5% होता है 900। तो 18,000 में से 900 घटा देंगे तो बचेगा 17,100। कितना बचेगा? 17,100। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई? टैक्सेबल। इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, इससे भी प्लस करेंगे CGST। सेम स्टेट है इसलिए, अलग होता तो एक टैक्स ऐड होता IGST के नाम से। दोनों का कितना परसेंट है? 9% था। तो 17,100 का 9% होता है 1539। 1539 और 1539 टोटल कितने हो गया? ये हो गया 20,178। 20,178 का हमारा सामान हो गया। ये हमारा नेट अमाउंट है। ठीक है, तो हमें इसी अमाउंट से ट्रांजेक्शन करनी है। तो सेल हो रहा है, सेल होने की ट्रांजेक्शन कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और सेल पे लगता है, सेल क्रेडिट होगी तो सेल के साथ वाला टैक्स भी क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी होती है आउटपुट, और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कर देते हैं टू CGST टू SGST अकाउंट। और जो डिस्काउंट सेल करते वक्त हम डिस्काउंट देते हैं, हमने डिस्काउंट दिया है तो वो घाटा है, तो हम ऊपर लिख देंगे डिस्काउंट अलाउ, डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। तो नेट अमाउंट कितना आएगा हमारे पास? 20,178। कैश डिस्काउंट कितना दे दिया? 900 का, तो यहाँ लिख दिया 900। सेल कितने की होगी? टू सेल होगी, रुको 1 मिनट, सेल होगी इतने की 17 कुछ का सामान जाएगा, 18,000 का सामान जाएगा। ये रहा सामान जाएगा 18,000 का, तो सेल्स में लिखेंगे 18,000 टू CGST SGST कितना? 1539 तो आपको ये एंट्री कर देनी है। ये इसका वर्किंग नोट हो गया। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड टू कृष्णा इन कैश, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो सीधी सी बात है कैश में सेल हो रहा है ना। और लास्ट में बोला भी इमीडिएटली पेमेंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा इन कैश। खत्म। इस तरीके से आपको पहला पॉइंट कर लेना है। अब पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में बोला है कि सप्लाई गुड्स करना है 6,000 मोहन को, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में है तो लगेगा IGST। और आगे बोला 10% above द कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और IGST 18%। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? सब वर्किंग नोट बना लेते हैं। सामान है 6,000 का। ठीक है, इस पे 10% प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि बोला ना एबव द कॉस्ट। देखो यहाँ पे बोला है इशू इनवॉइस, जो इनवॉइस बनाया है वो 10% ज़्यादा का बनाया है कॉस्ट। तो कॉस्ट है 6,000, दिखा ना कॉस्टिंग 6,000, और जो उसका बिल बनेगा वो 10% ज़्यादा से बनेगा। ठीक है, कॉस्ट में 10% ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 6,600। 10% अबव कॉस्ट। अब इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कितना था? 5%। तो 6,600 का 5% होता है 330। तो आ जाएगा 6270। 6270 में आपको क्या करना है? टैक्स ऐड करना है, वो भी IGST लगेगा। कितना परसेंट था? IGST 18%। ये दिया है देखो, 18% इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 6270 का 18% कितना होता है? 11
28.6, इसका मतलब 29 ले लो पॉइंट में आ रहा है। तो नेट अमाउंट कितना हो गया 6270 प्लस 1129, तो टोटल अमाउंट हो गया 7399। 7399 का क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। उधार में बेच रहे, कहीं कैश वगैरह नहीं है, तो डेटर का नाम आ जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू IGST बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। मोहन को हमने कितने रुपए का सामान बेचा है 7399। सामान था कितने का 6270, और इसमें टैक्स लग गया 1129, तो 1129 6270। इस तरीके से आपको पॉइंट नंबर सेकंड भी कर देना है। ओके, समझ में आ रहा है क्लास। भाई ट्रेड डिस्काउंट जो लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, वो आती है सेल्स में। यहाँ पर भी मैंने वही लिखी है 62 वाली, और ऊपर वाले मैंने कैश डिस्काउंट को लेस करने से पहले वाली लिखी थी। ठीक है, बस अंतर इतना ही है, आएगा वही वाली वैल्यू जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद होगी, लेस करने के बाद। अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको लेस कर लेना। और ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में बोला है गुड्स जिसकी वैल्यू है 2500, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्रॉम स्टॉक सैंपल, मतलब एडवर्टीजमेंट कराने के लिए हमने फ्री में बांट दिया, लेकिन हमारे पास से तो सामान चला गया ना, और जो हमारे पास से सामान गया उस पर हमने टैक्स भी दिया होगा खरीदते वक्त, और जिसको हमने खरीदा था CGST SGST का 9% ईच। 9% ईच है, 2500 का सामान है। कितने का है 2500 का, उसमें हम प्लस करेंगे टैक्स CGST SGST। ठीक है, कितना परसेंट है 9% ईच। 2500 को 9% होता है 225। हमारा नुकसान कितने का हो गया 225, 225 टैक्स 450 प्लस 2500 का सामान, टोटल हमारे पास से 2950 का सामान चला गया। तो हम एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट या फिर सैंपल सेल्स प्रमोशन, जो भी आप लिख लो। एडवर्टीजमेंट या फिर सैंपल सेल्स, जिसकी वजह से भी हमारे पास सामान गया है, कितने का टोटल 2950 टू परचेज, क्योंकि हमने उसको परचेज किया था। अब यहाँ पे हम परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, परचेज अकाउंट, उस पर टैक्स भी दिया था तो टैक्स भी क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमने ना तो सेल्स वाले में इनपुट या आउटपुट का नाम लगाया, हमें लगाना है, ठीक है ना, वो ऐड कर दूंगा मैं। इनपुट CGST, इनपुट SGST, सामान था 2500 का, ठीक है, तो 225 उसका टैक्स चला गया, तो आपको ये एंट्री कर देनी है। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने यहाँ पे सेल्स हो रहा था आउटपुट लिखना भूल गया, आउटपुट IGST। ऐसे ही सेल यहाँ पर भी हो रही है तो यहाँ पर भी लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 को इधर करके आउटपुट आउटपुट। ठीक है, अब ठीक है, वर्किंग नोट समझ में आ रहा है ना आपको कैसे कैसे करना है। लास्ट पॉइंट देखो इस क्वेश्चन का, फोर्थ, नरेशन तो लिख देते हैं, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, सैंपल के तौर पे हमने गुड्स को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पॉइंट नंबर 4,
बोला है गुड्स की कॉस्टिंग थी 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली। दिल्ली है और हमारा बिजनेस भी दिल्ली का है, इसका मतलब CGST SGST लगेगा। हमने 1 लाख का सामान था, उससे 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 20%, फिर हम टैक्स लगाएंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर पहले प्रॉफिट ऐड करो 20, फिर 20 लेस करो, क्यों हम इसको इग्नोर कर दें? इग्नोर मत करना, कैलकुलेशन का अमाउंट चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अभी 20% निकालोगे 1 लाख पे, तो वो 1 लाख का 20% 20,000 होगा, तो सामान कितने का हो जाएगा? 1,20,000 का। लेकिन फिर वापस से आप लेस करोगे तो 1,20,000 का 20% निकालोगे। तो इसलिए एक शॉर्टकट मत मानना कि एक बार 20% प्लस करना है, एक बार 20% माइनस करना है, तो क्यों ना हम इसको इग्नोर करें। इग्नोर मत करना, लिख के करना, तो आपका सही है, नहीं तो आप कर दोगे गलती। अनिल को बेचा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की कैलकुलेशन देखो। तो सामान था 1 लाख का, 1 लाख का 20% होता है 20,000। ये प्रॉफिट देखो, 20% कितना आया है? 20,000। तो सामान कितने का हो गया? 1,20,000 का। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस करना है हमें? ट्रेड डिस्काउंट। काउंट। अब 1 लाख का 20% निकालेंगे। 1 लाख का 20% होता है 24,000। तो देख रहे हो, यहाँ पे 20% 20 है और यहाँ पे 20% 24,000 है। इसीलिए मैं कह रहा था इसको लिख कर करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। तो ये हो गया आपका। ठीक है, और क्या था? वो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखा है ऑन सेल 20% प्रॉफिट किस पे? सेल्स पे। तो हमें तो कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में। तो एक चीज आप याद रखना, अगर सेल्स पे, अगर सेल पे 20% है, 20% का मतलब है 1/5। तो कॉस्ट पे जाने के लिए एक चीज को क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट पे जाने के लिए एक नीचे से एक कम कर देंगे, ऊपर जितना है ना उतना हम कम कर देते हैं। तो 1/4, इसका मतलब 25%। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉस्टिंग पता है, तो हमें कॉस्ट का निकालना है ना 20%। अगर सेल का 20% होता है तो कॉस्ट पे कितना होगा? 25% होगा। कैसे आया? यहाँ से एक लेस कर दिया। अब कॉस्ट से सेल में जाने के लिए प्लस करते हैं, और सेल से कॉस्ट में आने के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 नहीं 25% लूँगा। ये हो जाएगा 25,000, फिर 1,25,000। अब 1,25,000 का 20% 25,000, तो सामान आ गया हमारा 1 लाख का। ओके, अब क्या करना है? इसमें टैक्स ऐड करना है। CGST SGST। ठीक है, टैक्स का रेट था 9%। 1 लाख का 9%, 9,000। 9,000 तो 1,18,000 हो गया ये। ओके, समझ में आया? यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना, जब प्रॉफिट ऐड करने की बात आए ना तो परसेंटेज में दिया हो या अपॉन में दिया हो। परसेंटेज में है तो उसे अपॉन में कन्वर्ट कर लेना, फिर ये देखना वो प्रॉफिट सेल पर है या कॉस्ट पे। जब भी सेल पे होता है ना, सेल से कॉस्ट में जाओगे तो माइनस, कॉस्ट से सेल में आओगे प्लस। कितना माइनस करना है? जितना ऊपर में लिखा होता है। जैसे कि क्वेश्चन ने इस वाले क्वेश्चन में बोला था सेल पे 1/5 है, मतलब 20% है। 20/100 लिखूंगा तो 1/5 ही तो आएगा कट करके। ठीक है, तो सेल पे 1/5 तो कॉस्ट पे कितना होगा? तो सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस करते हैं, तो 1/4 आ जाएगा। नीचे से घटा दिया, तो 1/4 का मतलब है 25%। ठीक है, ये 25 ऐसे आया। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो हमने सामान बेचा है
अनिल को ना जी, अनिल को सामान बेचा है, उदाहरण बेचा है। अनिल अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपये देगा। टू सेल हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST और SGST। नीचे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल। ओके, तो अमाउंट फिट कैसे करना है? 1 लाख का सामान था, सेल्स में आ जाएगा 1 लाख, 9,000 लग गया टैक्स, बात खत्म। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। ये इस क्वेश्चन का पूरा वर्किंग नोट साथ में एंट्री वगैरह भी करके दिखा दी मैंने फॉर्मेट के साथ में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बना लोगे अच्छे से। अब कैसे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, कैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैसे अगर प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो, सेल पे दिया है तो क्वेश्चन में सेल गिवन होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो कॉस्टिंग गिवन है तो सेल से कॉस्ट पे आ जाएंगे, सेल से कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस होता है, अब कॉस्ट से सेल पे जाएंगे प्लस होता है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि बिजनेस है गुप्ता ब्रदर्स का, वो भी लखनऊ में। ठीक है, अगर लखनऊ के अंदर ट्रांजेक्शन होगी तो नो GST। पहला है बिजनेस को शुरू किया है कैश के साथ, 30,000, गुड्स है 15, फर्नीचर है 20। तो चलो कैपिटल लगाने की एंट्री करते हैं 1 मार्च को। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, एक मिनट, कंप्यूटर ना, नहीं कंप्यूटर नहीं है, गुड्स है और फर्नीचर है। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा, नरेशन आप लिख ही लोगे, इतना मैंने आपको सिखा दिया है। तो 30,000 का कैश, 15,000 का सामान, 30, 15, 20, 30, 15 और 20,000 का है फर्नीचर। फर्नीचर है 20,000 रुपये का, तो टोटल हो गया 30, 40, 50, 10, 60, 65,000। तो आप 1 मार्च को ये एंट्री कर लोगे। अगला देखते हैं, 2 मार्च को बैंक में जमा कर दिए 20,000, कैश से माइनस बैंक में प्लस। 2 मार्च को बैंक में जमा कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये बैंक में पैसा आ गया इसलिए असेट बढ़ गई, और एक असेट घट गई कैश, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तीसरा, 3 मार्च को सामान खरीदा है मोहन ब्रोदर से, वो भी लखनऊ। लखनऊ हमारा बिजनेस भी लखनऊ में है, तो 7,000 है, और नीचे देखो नोट में लिखा है CGST SGST 9% ईच है, अगर इंटर स्टेट में ट्रांजेक्शन है तो। अगर स्टेट अलग है तो 18% IGST। तो ये स्टेट सेम है तो इसमें क्या लगेगा, CGST SGST 9%। 7,000 का सामान मोहन को बेचा है, मोहन से खरीदा है 3 तारीख को, 3 मार्च को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और सेम स्टेट है तो टैक्स भी लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू
मोहन अकाउंट, क्या कोई दिक्कत है? सामान था 7,000 रुपये का, परचेज किया है 7,000 का, इसमें टैक्स लगेगा भी 7,000 का, 9% ईच बोला है तो 630 और 630, तो टोटल आ गया 8,260। ठीक है। फिर 4 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गोयल, गोयल को सामान बेचा है कानपुर, वो भी यूपी में आता है, यूपी का बिजनेस है, कानपुर भी यूपी में आता है, इसमें इसका मतलब CGST और GST लगेगा, सेम स्टेट है। यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं 4 तारीख को 6,000 का सामान, 4 तारीख को, 4 मार्च को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो गोयल को सेल कर रहे हैं ना, गोयल नाम है जी सर, गोयल, गोयल ब्रदर्स, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेम स्टेट है तो आउटपुट का नाम आ जाएगा, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट। सामान था सेल हुआ है 6,000 का, ठीक है, जिसपे 6,000 है, जिसका कि सेल पे टैक्स 9% टैक्स हो गया, 540 540, 6,000 का 9%, 540 540, तो टोटल हो गया ये 7,080 का। ओके। फिर है 5 तारीख को कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, देखो कंप्यूटर एक फिक्स असेट होती है, क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा, ये एक फिक्स असेट है, चेक से 20,000 का। ठीक है, अब खरीदा है तो टैक्स दिया होगा, सीधी सी बात है, कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे सेम स्टेट में। ठीक है, जब तक कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो कब हो रही है, सेम स्टेट में हो रही है, तो हम CGST या GST लगाएंगे। 20,000 का कंप्यूटर है 5 तारीख को, फिक्स असेट है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, अब परचेज के नाम के कंप्यूटर आ जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है, वहाँ पे गुड्स खरीदते थे, यहाँ पे फिक्स असेट है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, खरीदेंगे तो टैक्स पे करेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में आएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है। 20,000 का कंप्यूटर था, उस पर अभी 9% टैक्स लग जाएगा, 20,000 का 9% होता है 1,800 और 1,800, तो ये हो गया 3,600 प्लस 20,000, 23,600, 5 तारीख को। ओके। फिर है 7 तारीख को, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर अ गुड्स सोल्ड बाय हिम, हमें पैसा मिला है सेल्समैन से 11,800, क्योंकि अब ठीक है, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन से पैसा मिला, क्यों मिला, क्योंकि हमने उसे सामान बेचा, सीधी सी बात है, सामान बेचा है तो टैक्स भी लगेगा। ठीक है, टैक्स लग के हमने सेल किया, हमें पैसा मिला 11,800, इसका मतलब उस 11,800 के अंदर सेल्स का टैक्स भी इंक्लूड होगा, होगा नहीं होगा, टैक्स का पैसा इंक्लूड होगा। देखो कैसे करना है, कितनी तारीख है, 7 तारीख को, 7 मार्च, तो पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया है 11,800। अब ये 11,800 कुछ नहीं लिखा तो कौन सा टैक्स मानेंगे, CGST या GST, तो इस 11,800 की कैलकुलेशन, इसके अंदर कितना टैक्स इंक्लूड है, CGST या GST 9% है तो 18% हो गया, तो डिवाइड बाई 118 इंटू 100, तो हमें पता पड़ जाएगा कि सामान की वैल्यू कितनी है, 11,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 118, तो सामान की वैल्यू 10,000 बेची होगी, जिसपे हमने टैक्स लगा दिया होगा कितना, 9%, 18 का मतलब 9 तो 900, तो ये आ गया 11,800। ठीक है, तो मैं कैश कितना आ गया 11,800,
सेल्स अकाउंट, ठीक है। वहां पे लिखा है सेल्समैन से पैसा मिला है, सेल्समैन से मतलब उसने सेल करी होगी ना, तो सेल करने वाला अमाउंट हमने निकाल लिया कि भाई 10,000 का सामान था, 909 से टैक्स होगा, टोटल 11,800 रुपये हमें मिलेंगे, बात खत्म। टू आउटपुट CGST और SGST आउटपुट, तो ये आ गया 10,900, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है इतने में? नहीं है। आगे चलें, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ बोला कि पैसा तो मिला है सेल्समैन से गुड्स बेचने के, बाई हिम, गुड्स बेचा उसने, तो 11,800 रुपये दिए। इस 11,800 में टैक्स इंक्लूड होगा ना, कितना इंक्लूड होगा? 9% दोनों का 18% हो गया, तो 18, अब पहले से कोई तो 18% इंक्लूड है, तो कोई भी चीज़ पहले से 100% होती है, उसको मैंने 118 से डिवाइड दे दिया तो 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100%, तो सामान की वैल्यू पता पड़ गई 10,000। 10 मार्च को गोयल ब्रदर्स गेव अ चेक डिपॉजिट इन द बैंक, गोयल ब्रदर्स ने चेक दिया, वो चेक हमने कहा जमा कर दिया बैंक में, तो गोयल ब्रदर्स टू बैंक 7,080 10 तारीख को। दस मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट, रुको, गोयल ब्रदर्स कौन था जिनसे मैंने खरीदा था, बेचा था? ये रहा, गोयल्स ब्रदर्स को बेचा था, तो उनसे चेक मिला है, वो हमने चेक जमा कर दिया। यही लिखा है ना, गोयल ब्रदर्स गेव चेक, गोयल्स ब्रदर्स ने चेक दिया है, डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में जमा कर दिया, और ऊपर लिखा है गोयल ब्रदर्स को हमने बेचा था। ठीक है, बैंक का पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल, ओके। आगे चले, आगे का जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ, 11 तारीख का, 11 मार्च का। देखो 11 मार्च को बोला है कि पेड कर दिया मोहन ब्रदर्स को बाय चेक से 6,700 300 का डिस्काउंट अलाउ बाय हिम। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं मोहन ब्रदर्स को, इसका मतलब टैक्स हमको मिलेगा, सीधी सी बात है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा ना टैक्स। तो उसको 7,000 रुपये देने थे टोटल, टोटल कितने देने थे? 7,000, हम 300 काट के दे रहे हैं 6,700, बात खत्म। तो मोहन को दे रहे हैं 11 मार्च को, मैं इधर कर देता हूँ 11 मार्च को, तो मोहन को दे रहे हैं, मोहन से खरीदा था, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू बैंक से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट कितना जाएगा? 6,700, और 300 का डिस्काउंट मिल गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 मार्च को देखो क्या हुआ, लिखा है कि रिसीव एन ऑर्डर, एक ऑर्डर मेरा है फॉर गुड्स
अलॉन्ग विथ एडवांस, 1000 रुपये एडवांस मिल गए महेश से। तो हमें अभी ऑर्डर मिला है जिसमें से 1000 रुपये पहले मिल गए, ठीक है ना। वो भी 5000 का ऑर्डर मिला है, 1000 रुपये पहले मिल गए। सीधी सी बात है, अगर आपको ऑर्डर मिलेगा आप उसकी एंट्री नहीं करोगे, जो पैसा मिला है उसकी करोगे। एडवांस में आपने सिर्फ 1000 रुपये लिए हैं, तो बिजनेस में 1000 आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू महेश अकाउंट 1000, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा एडवांस में लिया है। एडवांस मोहन या महेश, महेश है ना, हाँ ठीक है। आगे चले। 15 तारीख को, 15 मार्च, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो हमेशा बैंक आपके बैंक अकाउंट में ही इंटरेस्ट प्लस कर देता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट 400 400। 15 मार्च के बाद है 20 मार्च। 20 मार्च को बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स इज रिटर्न डिसऑनर। जो गोयल ब्रदर्स का जो चेक था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया है तो हम क्या करेंगे, गोयल ब्रदर्स से लेंगे और किसको देंगे, बैंक को देंगे। तो गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब चेक हमने डिपॉजिट किया था तो गोयल ब्रदर्स को हमने क्रेडिट करा था, देखो यहाँ पे। अब जब चेक ही डिसऑनर हो गया तो हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो गोयल्स ब्रदर्स का चेक कितने का था, 7080 का मिला था हमें, ठीक है। हमें रिटर्न कर दिया। अब गोयल से लेंगे, बैंक को देंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, डिसऑनर। जब भी डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि जिससे लेना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट, बात खत्म। लास्ट है 22 मार्च को, कि रेंट पे किया चेक से, रेंट टू बैंक, और रेंट आपका खर्चा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। इनपुट CGST SGST, ठीक है। रेंट कितने का है, 600 रुपये का, टू बैंक। तो 600 का 9% हो गया 54 रुपये, 54 रुपये तो 108, तो हो गया 708 रुपये। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, या आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतना अलग थी, और ये रही बाकी पॉइंट्स की एंट्री, ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको खुद करना है। उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो नया टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल एंट्री सिर्फ इतना ही है। बस आपको जनरल एंट्री में GST के साथ सिर्फ GST लगाना है, परचेज करते वक्त इनपुट, सेल्स करते वक्त आउटपुट का नाम। अगर कोई परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न जब क्रेडिट होता है तो उसके साथ टैक्स भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो वहाँ पर भी आउटपुट टैक्स का हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रिटर्न होते वक्त। बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, परचेज अगर डेबिट है तो टैक्स डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट है तो टैक्स क्रेडिट होगा। सेल्स डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, जहाँ पर सेल लिखोगे वहीं पे उसके साथ में आउटपुट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का ये रहा विथ वर्किंग नोट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से बना लोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक के साथ, कैश बुक के साथ, ठीक है, विथ GST।